भारत को परमाणु संपन्न बनाने में सबसे अहम योगदान प्रदान करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुस्लिम ही थे। मुसलमान के शासन काल में भारत पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था। मुसलमानों ने भारत में कई टेक्नोलॉजी लेकर आए। ये मुसलमान भारत न आते तो आज भारत मॉडर्न साइंस के क्षेत्र में बहुत पीछे रह जाता। मुसलमानों ने ही भारत में दिल्ली, आगरा जैसे कई शहर बनाए। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी मुसलमानों ने ही करवाया था। आज हम आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो मुसलमान ही भारत लेकर आए थे। गन पाउडर एंड आर्टिलरी। भारत में पहली बार बारूद और तोप खाने का इस्तेमाल बाबर ने सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान किया था। इब्राहिम लोदी की सेना के खिलाफ बाबर ने तोप खाने इस्तेमाल किए थे और दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। यानी भारत में तोप खाना लाने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। इसके बाद तो अनेकों युद्ध में आधुनिक तोपों का इस्तेमाल किया गया। भारत में पहली बार गन और पिस्टल बनाने के कारखाने की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल के दौरान ही हुई थी। मुसलमानों ने बारूद का आविष्कार 7वीं शताब्दी में ही कर लिया था। सन 1294-95 के दौरान हसन अल रमाह नाम के एक मुस्लिम वैज्ञानिक ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर पहली किताब लिखी थी। इस किताब में रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिखा गया है। ये किताब आज भी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में रखी हुई है। टीपू सुल्तान ने पहली बार रॉकेट का आविष्कार किया था और वो भी एक मुस्लिम ही थे, और उस रॉकेट में जो बारूद इस्तेमाल किया गया था वो भी मुसलमानों ने ही इजाद किया था। आज भी बंदूकों में और आधुनिक तोपों में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर पंपिंग सिस्टम। एक समय था जब लोग कुएं से रस्सी के जरिए पानी निकाला करते थे या फिर कई किलोमीटर दूर झील और नदी से पानी पीने के लिए लाया करते थे। लेकिन मुसलमानों के आने के बाद भारत में पाइप लाइनें बिछाने का काम शुरू किया गया। मुस्लिम वैज्ञानिक इब्राहिम अल जजारी ने पहली बार भारत में वाटर पंपिंग टेक्नोलॉजी के जरिए घरों में पानी पहुँचाने की शुरुआत की थी। पहले तुर्की में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और बाद में भारत में उनके द्वारा आविष्कार किए गए क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक मैकेनिज्म के जरिए जमीन से पानी निकाला गया। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर बाद में ट्रेन के इंजन चलाने की शुरुआत भी हुई थी। भारत के अलावा दशमिक, बुखारा, खुरासान और मोरक्को में भी मुसलमानों ने वाटर पंपिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। सन 1615 ईस्वी में अब्दुल रहमान खान द्वारा पहली बार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अंडरग्राउंड वाटर टनल बिछाने का काम किया गया, जिसके जरिए जलाशय से सीधे लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया गया था। आज भी बुरहानपुर में कुछ जगह सैकड़ों साल पुराने वाटर पाइपलाइन देखी जा सकती है। हालांकि उन पाइपलाइन का इस्तेमाल आज नहीं किया जाता, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो काफी अहम है। पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी। भारत में वैसे हजारों वर्षों से लिखने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन मुसलमानों के आने से पहले ताम्र पत्र पर या फिर जानवरों की चमड़ी और खालों का इस्तेमाल लोग लिखने के लिए किया करते थे। 13वीं शताब्दी में अरब के मुसलमान और सुल्तानों द्वारा भारत में पहली बार कागज बनाने की टेक्नोलॉजी लाई गई थी। इसके बाद ही भारत में कागज पर लिखना और कागज की किताबें बनाने का काम शुरू किया गया था। भले ही भारत में कागज बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन मुसलमानों ने 750 ईस्वी में ही कागज बनाने का आविष्कार कर लिया था। बगदाद में पहली बार कागज बनाने की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दशमिक, सीरिया होते हुए ये टेक्नोलॉजी यूरोपीय देशों तक पहुंची। पश्चिमी देशों में कागज बनाने की शुरुआत 12वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। यानी मुसलमानों द्वारा कागज के आविष्कार करने के लगभग 500 सालों के बाद 17वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 80% कागज का मुसलमानों द्वारा ही किया जाता था। इतना ही नहीं, पहली बार फाउंटेन पेन का आविष्कार भी मिस्र के एक मुसलमान शख्स द्वारा ही किया गया था। हॉस्पिटल। मॉडर्न साइंस एंड मेडिसिन के आधार पर दुनिया में पहला हॉस्पिटल मुसलमानों ने ही खोला था, तो वहीं भारत में आधुनिक हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराई गई थी। हॉस्पिटल्स बनाने के लिए फिरोज शाह ने एक अलग बजट रखा हुआ था। उन्होंने भारत के सभी बड़े शहरों और कस्बों में हॉस्पिटल बनाने के निर्देश दिए थे, जिससे कि उनके साम्राज्य के दौरान किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटकना ना पड़े। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा और अन्य कई शहरों में विशाल हॉस्पिटल बनवाए थे और यहाँ पर इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थी कि विदेशों से लोग इलाज करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। मुसलमानों ने सन 706 ईस्वी में दशमिक में पहला अस्पताल खोला था, तो वहीं सन 872 ईस्वी में काहिरा में ऐसे हॉस्पिटल्स खोले थे जहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ और उपचार बिल्कुल मुफ्त थे। इसी दौरान पहली बार मरीजों का
रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत भी की गई थी, जो आज देश के प्रत्येक हॉस्पिटल और क्लिनिक में निभाई जा रही है। यानी हॉस्पिटल में पर्चा बनाना और रिकॉर्ड रखने का श्रेय भी मुसलमानों को ही दिया जाता है। पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी नूरुद्दीन जंगी द्वारा मुस्लिम शख्स ने की थी। 12वीं शताब्दी के दौरान मुसलमानों ने मेडिकल कॉलेज भी खुलवाए। इन कॉलेज में लाइब्रेरी, खाना, हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी मौजूद हुआ करती थी। मेटल फैब्रिकेशन एंड कैल्सिटल ग्लोब। इस्लामिक वैज्ञानिकों ने भारत में कई प्रकार की धातुओं का निर्माण कराना शुरू किया था। एक धातु से दूसरी धातु को कैसे अलग करें और किन धातु के मिश्रण से कौन सी धातु बनेगी, ये भी मुसलमानों ने ही भारत को बताया था। भारत में पहली बार ग्लोब लाने का श्रेय भी अली कश्मीरी इब्न उल उस्मान नाम के शख्स को दिया जाता है। आज भारत के हर स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर और लेबोरेटरी में ग्लोब अवश्य मौजूद रहता है। जबीर इब्न हयान ने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की शुरुआत की थी और उन्हें फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जिस समय यूरोप के लोग जिंक धातु के बारे में जानते तक नहीं थे, उस समय भारत में मुसलमान द्वारा जिंक की मदद से हथियार और अन्य चीजें बनाई जा रही थी। शाहजहां के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने सितारों और ग्रह के बीच की दूरी मापने और उनकी चाल का पता लगाने के तरीके खोज लिए थे। इसके अलावा पहली बार कांच की फैक्ट्री की शुरुआत भी इस्लामिक लोगों द्वारा ही की गई थी। 8वीं शताब्दी में कांच के बर्तन, रंग बिरंगे कांच और अन्य कई चीजों का निर्माण मुसलमानों ने शुरू किया था। भारत आज एक परमाणु संपन्न देश है और इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज भी उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के बगैर शायद आज भारत परमाणु टेक्नोलॉजी से भी वंचित रह जाता है। इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी कई चीजें हैं जिनका आविष्कार मुसलमानों द्वारा कराया गया है। पहली डिजिटल घड़ी का निर्माण इस्माइल इल जजारी द्वारा किया गया था और उनके द्वारा बनाई गई घड़ी को एलिफेंट क्लॉक नाम दिया गया है। मॉडर्न स्कूलिंग की शुरुआत बगदाद में की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ करूइन दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो आज भी संचालित की जा रही है। सन 859 एडी में फातिमा अल फाहरी ने मोरक्को में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी और हजारों की संख्या में आज भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लाइब्रेरी सिस्टम की शुरुआत भी मुसलमानों के द्वारा की गई थी। मोतियाबिंद और ऑप्टिक्स की खोज का श्रेय भी मुसलमानों को दिया जाता है। आज के समय में कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एल्गोरिथम के बिना अधूरा है। इस एल्गोरिथम को खोजने वाले पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद अल ख्वारिज़मी एक मुस्लिम ही थे। इसके अलावा अलजेब्रा, डेसिमल फ्रैक्शन और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी और दुनिया भर में चाव से पिया जाने वाला मीठा शरबत भी मुसलमानों ने ही पहली बार बनाया था। दोस्तों, इसके अलावा भी ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आविष्कार मुसलमानों ने किया था और न जाने कितनी ही टेक्नोलॉजी मुसलमान भारत लेकर आए हैं। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ तक पहुँचने में मुसलमानों का भी अहम योगदान रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।